खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दूसरे रोज भी दहशतगर्दों के निशाने पर। बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। खैबर जमरूद बाईपास पर FC चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही कलीम और सिपाही लियाकत जख्मी। रैगी में पुलिस चौकी मलाजई पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। थाना गम्बीला की मरबत पर भी दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। गुज़श्ता रात भी पिशावर और कर्क में दहशतगर्दों ने 5 मकामात पर हमले किए। हमले में 3 पुलिस एहलकार और एक FC का गार्ड शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। मुल्क से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। इजलास कौमी असम्बली हॉल में दिन 11 बजे इन कैमरा मुनक्किद होगा। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शरीक होंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इजलास में शरीक होंगे। सुपरिटेंडेंट डयाला जेल का बानी PTI से मुलाकातों के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इब्तदाई समात में सुपरिटेंडेंट जेल ने बानी PTI की मुलाकातों के केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। वकील नवीद मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI से मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके। अब रोज़ाना केसेस फाइल हो रहे हैं, जिस वजह से सुपरिटेंडेंट को हफ्ते में 5 दिन अदालत में पेश होना पड़ता है। उन्होंने हज़ारों कैदियों के मामलात देखने होते हैं। अदालत सब केसेस यकजा कर दे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस में मुसलसल गैर हाजिरी। PTI रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद ने वासिक कयूम, अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मज़ीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। उधर 26 नवंबर के एहतजाज के केस में बुशरा बीबी के अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ने समाअत की। PTI MPA अली शाह की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समात पुलिस की जानिब से मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश न करने पर जज का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने DIG SSP ऑपरेशंस SSP इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, पुलिस की जानिब से ऐसा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 18 मार्च को पेशी के नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद असर शामिल। आनाबाज, शहबाज शबीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम खान और दिगर को भी नोटिस जारी। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद की कार्रवाई। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हैदर सईद नामी मुलजिम को बनी काला इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर किया था। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस छठे रोज भी मुअत्तल। सान्या जाफर एक्सप्रेस के बाद रेलवे ट्रैक की बहाली पर काम जारी। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक और एहतराफ के इलाके क्लियर कर लिए गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक रूलिंग स्टॉक हटाने के बाद ट्रैक पर मुरम्मत का काम जारी है। 3 रोज में रेलवे ट्रैक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात विफाकी हुकूमत की नाअहली से खराब हुए। एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरा मुल्क दाव पर लगा दिया।
वज़ीर आला KP का इल्ज़ाम, अली अमीन गंडापुर ने अफगान मुहाजिरीन को बेदखल न करने और शहरियत देने का मुतालबा कर दिया। बोले, अफगान मुहाजिरीन हमारे पड़ोसी हैं, बेइज्जत करके वापस नहीं भेजना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत को TORs भेजे मगर कोई जवाब नहीं मिला। गंडापुर ने हुकूमती परफॉर्मेंस पर मुजाहिरा करने का खुला चैलेंज दे दिया। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 15 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान ने 31 मार्च तक गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर रखा है। 1 अप्रैल के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की तफ्तीशी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को मुबैना धमकी। ज़राए के मुताबिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ऑफिसर ने धमकी के बारे आला हुकाम को आगाह कर दिया। पुलिस हुकाम की जानिब से ताहाल कामरान कुरैशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रमज़ानुल मुबारक का आधा महीना गुजर गया, महंगाई में कमी ना आ सकी। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें मजीद महंगे। चिकन की कीमत 750 रुपये से 800 रुपये तक पहुंच गई। मटन 2200 और बीफ 1200 रुपये किलो से नीचे ना आ सका। कुंबर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। आलू और टमाटर 60 रुपये, प्याज 70, भिंडी 150 और लीमू 600 रुपये किलो में फरोख्त। उधर पेशावर में बेकरी आइटम्स के नर्ख बढ़ गए। अमृता और जलेबी 650 रुपये किलो, पेस्ट्री 80 से 100 रुपये फी पीस में फरोख्त। महंगाई ने ईद की खुशियां मांद कर दी। सिंध के शहर टंडोवाला यार में रेशम गली बाजार भी सन्नाटे में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप भी वीरान। जाम शोरों में शहरी चप्पलों की खरीदारी में मसरूफ। 400 रुपये वाली चप्पल 800 रुपये, 500 वाली चप्पल 1000 तक मिलने लगी। उधर पंजाब की पहचान कसूरी खुस्सा हर उम्र के मर्द और ख़वातीन की पसंद। लाहौर से भी शहरी खुस्सा लेने कसूर पहुँचने लगे। डिजिटल करेंसी दुनिया भर में तेजी से मकबूल। पाकिस्तान भी नई मालियाती जिद्दत से मुतासर। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के खरीदारों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में आलमी सतह पर 6ठा नंबर है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ अफराद क्रिप्टो करेंसी के खरीदार हैं। पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में 20 से 25 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। डिजिटल करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं। अमेरिका, जापान और बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुमालिक क्रिप्टो को कानूनी हैसियत दे चुके। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने के लिए अहम इकदाम। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के क़याम का बासाब्ता ऐलान किया जा चुका। कौंसिल क्रिप्टो करेंसी के लिए महफूज माहौल फ्राहम करने में मदद फ्राहम करेगी। डिजिटल करेंसी के इम्कानात और चैलेंजेस से मुतालिक रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। डिजिटल करेंसी के लिए हुकूमती इकदाम को ताजिर बरादरी ने खुशाइंद करार दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जुनेद नकी कहते हैं, पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो करेंसी बनने से पेमेंट का तरीक़ाकार तब्दील होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अदायगियाँ बेहतर होंगी। अब अगला दौर पेपरलेस करेंसी का होगा। सरमायाकारों ने भी रद्द-ए-अमल दिया कि पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो करेंसी बनने से गैर कानूनी क्रिप्टो करेंसी का काम बंद होगा और बैरून मुल्क से रकूम की तरसील आसान होगी। अमेरिका की यमन में दूसरे रोज़ भी बमबारी। साहिली शहर हुदैदा की बंदरगाह और सूबा अल-जोफ के सरकारी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। मुशीर कौमी सलामती माइकल वॉल्टर्स का कहना है कि हमले की हूसी सिक्योरिटी चीफ समेत मुतअद्दिद कमांडर्स की अमवात का दावा। यमनी हुकाम के मुताबिक 2 रोज़ में अमरीकी हमलों में 55 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो चुके। हौसियों का जवाबी वार। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर हमले का दावा। अमरीकी हुकाम की तस्दीक। कहा, मिसाइल यमन के करीब ही समंदर में गिरा, कोई खतरा साबित नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ कहते हैं, बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने तक हौसियों को निशाना बनाते रहेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने धमकाया तो नतीजा खेज जवाब मिलेगा। सरबराह पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी ने अमरीका पर वाज़े कर दिया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका के पास ईरान को डिक्टेशन देने का कोई इख्तियार नहीं। अमरीका यमन के अवाम का कत्लेआम बंद करे। हौसी यमन की नुमाइंदा हुकूमत है, वो अपने फ़ैसले करने में खुद मुख्तार है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकिया और हौसियों से हमले रोकने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अमरीका और यमन का तसादुम खित्ते को आग में झोंक सकता है। अमेरिका की जनूबी रियासतों में तूफ़ानी बगोलों की तबाही, 37 अफराद हलाक, 1 करोड़ से ज़ायद मुतासिर, 3,20,000 अफराद बिजली से महरूम, सैकड़ों इमारतें और पेट्रोल पंप्स मलबे का ढेर बन गए। हलाकतें मैसूरी, आर्कांसस, टेक्सास, कैंसास, एलाबामा और मिसिसिपी में हुई। ओक्लाहोमा में 150 से ज़ायद मकामात पर आग लग गई। बुझाने की कोशिशें जारी। सेहोनी रियासत की हट धर्मी बरकरार, तयशुदा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल से इनकार। अमरीका भी अपने ज़मानत में तयशुदा मुआहिदे पर अमल दरामद से कतराने लगा। दूसरे मरहले के बजाय पहले मरहले की मियाद बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। हमास ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, बाकी कैदियों की रिहाई दूसरे मरहले में ही होगी। ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के 200 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद को मुल्क बदर कर दिया। तमाम अफराद को एलियन एक्ट कौमी सलामती के तहत मुल्क बदर किया गया। अमरीका की विफाकी अदालत ने ट्रंप को आर्जी तौर पर एलियन एक्ट इस्तेमाल करने से रोका था। यूरोपीय मुल्क मकदोनिया में नाइट क्लब में खौफनाक आतिशज़दगी, 60 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक क्लब में 1500 नौजवान शरीक थे। इमारत के अंदर आतिशबाजी करने पर आग लगी। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया, दीगर की तलाश जारी। भारत में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम, मुगल शहंशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने की धमकी दे दी। रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने औरंगजेब के मकबरे पर फौज तैनात कर दी। कांग्रेस पार्टी की हिंदू तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर तनकीद। कहा, इंतहा पसंद खित्ते की शानदार तारीख को मिटाने के दर पर हैं। माह सियाम की बरकतें और रौनकें अरूज पर 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन भी जारी। 16वें रोज़े की सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ भी तलावत कुरान मजीद से हुआ। जय्यद उलमा ने आज के मौजू एत्तिकाफ के फ़ज़ाइल और मसाइल और अहकाम पर रोशनी डाली। शेरमिया दाद और हमनुमाओं ने कवाली पेश करके सहर ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। कराची में आसमान पर शहाब साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा। शहर में शहाब साकिब को रात 2:43 पर गुजरते देखा गया। नज़ारे को कई शहरियों ने कैमरे की आंख में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन के गिर्द मकदार में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब हैं।